मतलब आपको गलती का एहसास है? बिल्कुल मेरे को एहसास है, गलती का एहसास है। मैं क्यों बोलूं क्या नहीं है करके मतलब विधायक साहब जेपी गहलोत साहब को आपने सपोर्ट करके गलती की? अरे भाई आपको ये सोचना चाहिए था, आपने तो पढ़े लिखे लोगों को और कभी आपने पास नहीं किया। अब हमेशा आप देखते हो कि यहाँ के जितने भी जो सोशल एलिमेंट्स है आपके साथ में हो गए करके। इलीगल काम आज भी जोर में चल रहा है, ड्रग्स का काम आज भी जोर में चल रहा है। मुझे एक बताइए, आमदार साहब ने हमारे, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, समझिए मेरे पुराने दोस्त है वो, पहले जब आमदार नहीं थे। मुझे एक आप ईमानदारी से बात बताइए, एजुकेशन पे कभी हमारे आमदार साहब ने बात किया है क्या? मुसलमानों की बदहाली पे, इकोनॉमिक पे कभी बात किया है क्या? कौन सी बात आपने किया है मेरे को बताइए ना। कौन सी बात आपने मुसलमानों के यहाँ पे की? वो एक ही बात चल रही है, मैंने काम किया, क्या काम किया मेरे को बता दीजिए। तो क्या नुरू भाई, आपने कहा कि स्थानीय आमदार होना चाहिए, तो आपकी नजर में कोई ऐसा कैंडिडेट है मुमरा कौसा के अंदर? 3 कैंडिडेट है, 3 कैंडिडेट। सबसे पहले राजन गिरी साहब है। राजू अंसारी बहुत इंटेलिजेंट है सर, मैं बताना चाहता हूँ। एक शानू पठान, मतलब शानू पठान भी उम्मीदवार आपकी नजर में? बिल्कुल है, हो सकता है, बिल्कुल क्यों नहीं हो सकता करके। शानू काम कर रहे हैं, आप देखो तो शानू काम नहीं कर रहे थे पूरे। आप देखो 2 साल 2.5 साल जो ये था तुम्हारा लॉकडाउन था, उसमें शानू पठान को आपके रास्ते में दिख रहा था। अनाज बांट रहा है लोगों को, बिल्डिंग जो ताला मार कर रखे थे उसने खुलवाया, ये सब शानू तो कर रहा था ना। अभी भी मुमरा के लोगों को अपने बच्चों की फिक्र नहीं है साहब। आज बच्चे तुम्हारे ड्रग्स में, हर गलत काम में तुम्हारे बच्चे चले गए थे। इलीगल भला कैसे चल रहा है? ना कमिश्नर कुछ एक्शन ले रहा है, ना वार्ड ऑफिसर एक्शन ले रहा है, क्योंकि पॉलिटिकल सपोर्ट है उनको कि बिंदा चलने दो। तो आपके इलाके में मयो मोइन शेखर, आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों से मुमरा का जो राजनीतिक माहौल है वो पूरी तरीके से बदला हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एकनाथ शिंदे के महाराष्ट्र के सीएम बनने के बाद से मुमरा कौसा की राजनीति जो काफी गरमाई हुई है। शिंदे गुट जो है मुमरा कौसा के अंदर अपना वर्चस्व कायम करने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है। और इन्हीं सबके बीच अभी कुछ दिनों पहले जो यहाँ के खासदार है डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब, उन्होंने मुमरा कौसा का हंगामी दौरा किया। ना केवल हंगामी दौरा किया उन्होंने, बल्कि मुमरा के विकास के लिए उन्होंने विशेष निधि भी दी है। इससे शहर के लोगों के अंदर काफी खुशी का माहौल देखा जा रहा है, क्योंकि शहर के लोगों को विकास चाहिए, फिर वो चाहे किसी की भी निधि हो, चाहे मनपा की निधि हो या आमदार की निधि हो, लेकिन खासदार की निधि हो। तो जिस तरीके से खासदार साहब ने एक बड़ा दिल दिखाते हुए 7 करोड़ रुपए की निधि दी है मुमरा कौसा के डेवलप के लिए, वो एक बहुत बड़ी बात है। जिस तरीके से कुछ दिनों से ये देखने में आ रहा है कि शिंदे गुट जो है वो मुमरा कौसा कलवा के अंदर अपना वर्चस्व जो है वो कायम करने के लिए पूरी ताकत झोंक रहा है। तो जो माहौल जो बदला हुआ है इस समय, जो राजनीतिक समीकरण जो बदले नजर आ रहे हैं, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ शहर के चर्चित समाज सेवक नूरुद्दीन नाइक साहब यहाँ पे मौजूद है। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं वो कैसे देखते हैं इन बदलते हुए राजनीतिक समीकरण को, और क्या कहना चाहेंगे आज के मौजूदा हालात पे। नूरू भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल मुमरा टाइम्स में। सर, मेरा आपसे सबसे पहला ये सवाल रहेगा कि आप भी देख रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों से मुमरा का जो राजनीतिक माहौल है वो पूरी तरीके से बदला हुआ नजर आ रहा है। और एक तरफ जहाँ पे शिंदे गुट जो है वो शहर पे मतलब पूरी तरीके से अपनी पकड़ बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है, तो वही एनसीपी के जो लोग है वो भी खुल के सामने आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं माहौल जो है दिन ब दिन मतलब एक तनावपूर्ण होता जा रहा है। तो आज के इस बदलते माहौल के ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोइन भाई, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इंटरव्यू मेरा हमेशा लेते हो करके। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात रखी कि भाई हालात जो है मुमरा के, आप देख रहे कि पॉलिटिकल हालात जो है बदल गए, ये तो होना था करके। डेवलपमेंट के ऊपर आप देखोगे कि डेवलपमेंट की जब बात आती है, अगर ईमानदारी से अगर यहाँ के लोग बोल देंगे कि क्या डेवलपमेंट हुआ है करके, ये पता चलेगा साहब डेवलपमेंट किसको बोलते हैं करके। नाला गटर रोज सुबह के नाला साफ कर रहे या ये साफ कर रहे, वो डेवलपमेंट थोड़ी है, वो तो म्युनिसिपैलिटी की ड्यूटी है, हमने स्कूल में पढ़ा है। मतलब आपका कहने का मतलब भी यही है कि पिछले 15 सालों के अंदर मतलब मुमरा का विकास नहीं हुआ, डेवलपमेंट नहीं हुआ मुमरा के अंदर?
और देखिए जो भी डेवलप हुआ है, जो विकास हुआ है, वो यहाँ के नगर सेवकों ने किया है। सारा नगर सेवक आप पूरा देखोगे कि पूरा डेवलपमेंट जो है वो नगर सेवकों का हुआ है करके। हमारी जो निधियां हैं, देखिए माइनॉरिटीज का जो फंड आता है वो किसके लिए आता है, पहले मुमरा वालों को समझना चाहिए। माइनॉरिटीज का फंड आपके डेवलपमेंट के लिए आता है, आपका स्कूल डेवलपमेंट, आपका हॉस्पिटल का डेवलपमेंट, आपकी लाइब्रेरी का डेवलपमेंट, आपके लिए जो बेसिक फैसिलिटीज जो मुसलमानों की फलाह मौजूदी के लिए होना चाहिए, उसका माइनॉरिटीज का फंड है। माइनॉरिटीज का फंड आपको गटर और नाले में डालने के लिए नहीं आता है करके। वो फंड किसका होना चाहिए, म्यूनसिपैलिटी का होना चाहिए। तो उसका फंड जो है म्यूनसिपैलिटी से जो है वो कॉर्पोरेटर ला रहे। उनके यहाँ ये है कि कॉर्पोरेटरों की गलती ये थी कि हर ओपनिंग में वो जो है हमारे आमदार साहब के हाथ से ओपनिंग कराते थे। अच्छा, नूरू भाई, मेरा ये भी सवाल आपसे रहेगा कि ये जो राजनीतिक माहौल जो बदला हुआ है, इसके पीछे कारण क्या है? आप क्या कहना चाहेंगे? ये गलतियां हमारी थी मुमरा वाले की। आपके चैनल पे मैंने और कितने कई मुमरा के लोगों को मैंने बोला था कि डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जो है वो हमारे खासदार है, सेकंड टर्म है उनका साहब। मैंने लोगों से रिक्वेस्ट किया था कि उनको बुला के उनकी इज्जत करना चाहिए, वो जीत के आए हुए हैं, उनको यहाँ उनको शाल बुके देना चाहिए और हमारे मसले उनके पास राइटिंग में देना चाहिए, क्योंकि यहाँ संजू का फंड ही खर्चा नहीं हुआ करके। खासदार फंड कहाँ है हमारे पास, कितना खासदार फंड जो है यहाँ लोगों ने लेके आया मुझे बता दो, क्योंकि लोग मुबरा के लोग खासदार के पास जाते ही नहीं थे। वो यही था कि वो शिवसेना का है। अरे इंसान है यार, आपको आपकी सिटी जो है मुमरा सिटी या कलवा सिटी डेवलप करना है कि आपको खासदार को देखना है? हमको ये देखना मांगता था हमारा फंड जिससे आ रहा है वो ले लो और अच्छी जगह लगा दो करके, समझे। आज क्या हो गया कि कुछ लोग जो अभी राजू अंसारी साहब है, राजन किरी साहब है, ये लोग जाके और कुछ लोग जाके खासदार से मिले और उन्होंने फंड लाया, फंड हमारा आया है करके, समझे। किसी ने हम पे एहसान नहीं किया, उन्होंने हमारा फंड हमको दिया, 7 करोड़ 8 करोड़ जो भी दिया उन्होंने, और कॉर्पोरेटर को मिलेगा तो लगेगा किधर, मुमरा में लगेगा। मुमरा डेवलप होगा ना, मुमरा की फलाह महदूदी के लिए उन्होंने आया। अब मैं शुक्रिया अदा करता हूं उनका कि उन्होंने हमको अभी बहुत इतने सालों के बाद फंड दिया। हमारी गलतियां थी, उनकी गलती नहीं थी। अगर हम पहले उनके बाद चले गए होते और बताए होते ये बातें तो ये फंड मिल जाता, लेकिन हम जाके उनसे बात नहीं की। यहाँ नूरू भाई, आपको रोक के मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि ठीक है, सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब ने मुमरा कौसा के विकास के लिए 7 करोड़ रुपए का विशेष निधि दी, जिनमें 16 जो काम है मुमरा कौसा के वो करने हैं। तो लेकिन ये मेरा आपसे सवाल रहेगा कि अभी जब चुनाव करीब है, चाहे वो विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, 1 साल का समय केवल बाकी रह गया, तो इस टाइम पे ये निधि दी गई, इसके पहले भी तो दे सकते थे ना। और दूसरी बात, एनसीपी के कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो निधि दी गई है और जो ये डेवलपमेंट का काम का जो पूरा प्रोसीजर है जो होना है इस निधि से, ये आमदार साहब की निधि है। यहाँ पे शिंदे गुट का लोगों का कहना है कि ये खासदार की निधि है, तो वहीं एनसीपी के लोगों का कहना है कि ये आमदार की निधि है। तो ये निधि किसकी है, खासदार की निधि है या आमदार की निधि है? ये जो 7 मैं आपको अभी मैं इंटरव्यू आपको कौन दे रहा है, नूरुद्दीन नायक आपको दे रहा है ना। कल आपके अगर नदीम नसीम खान बोल दे इंटरव्यू मैंने दिया था, इंटरव्यू किससे दिया आपको, मैंने दिया। अगर वो बोल दिया किसने, मैं ये पूछना चाहता हूं, किसकी थी मेरे को मालूम नहीं है। खासदार साहब ने दिया तो निधि उन्हीं की हो गई। ये आप भी एक्सेप्ट करते हो क्या? आप किसी भी अच्छे आदमी से पूछोगे तो बोलेगे यार निधि तो उन्होंने दिया, तो निधि उनकी है। और मेरे को ये मतलब ही नहीं है कि निधि किसने दिया है, किसका फंड था, किसने दिया और जो किसके फंड से ये काम होगा हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। ये कोई भी बोले कि हमारी थी उसकी थी, हमको मतलब ही नहीं है साहब। हमारी गलतियां थी। अभी आपने क्वेश्चन किया ना कि आज इलेक्शन के टाइम पे क्यों गए, अरे आप आज गए तो उन्होंने आपको निधि दिया है, आपको फंड दिया। अगर आप पहले चले जाते तो आपको फंड मिलता। तो इसमें गलती किसकी आप बताइए ना मेरे को, आप पत्रकार हो ना, आपने भी मेरा इंटरव्यू लिया इसी के ऊपर। मैं लोगों को आप कई सालों से बोल रहा हूं आपको खासदार साहब को मिलना चाहिए। अभी आप मेरे को बोलो रेलवे का जो है ब्रिज का काम क्यों लेट हो गया, ब्रिज का काम क्यों लेट हो गया? अरे किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, आप यूरोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो, मतलब क्या है करके, हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाओगे ना। आपका जो काम था वो रेलवे का काम है, रेलवे का सेंट्रल का काम है। सेंट्रल में कौन बैठा है? आपका खासदार साहब बैठे, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जो है वो खासदार का है। उनके पास जाके
उनसे बात करना मांगता था कि भाई हमारा ये आज दुनिया भर में सब जगह एस्केलेटर लग गए हैं। आज बेचारे ज़ईफ इंसान, जो अपाहिज इंसान, वो चढ़ नहीं पाते थे, लेकिन यहाँ पॉलिटिक्स की वजह से ये प्रॉब्लम हुआ। लेने के चक्कर, बस ये वर्चस्व, देखो ये वर्चस्व की लड़ाई है। हमको वर्चस्व की लड़ाई में नहीं जाना है साहब, हमको वर्चस्व की लड़ाई में नहीं जाना है। जो हमको फंड देगा, जो हमारी सहायता करेगा, हम उसके साथ में खड़े हो जाएंगे करके। 2009 में हमने यहाँ गलत किया, इसका मतलब हो गया ना। हमको अभी स्थानिक मांगता है। अगर आपका स्थानिक आदमी होगा, या आमदार हो या खासदार हो, खासदार तो समझो स्थानिक यहां से कोई लड़ेगा नहीं, आमदार हो या कॉर्पोरेटर हो, आपका स्थानिक होगा, आप जाके उससे मिलके काम करा सकते हो। यही हमने नागपाड़ा पे गलत किया। नागपाड़ा जहां मैं रहता हूं आज भी। क्या नूरू भाई, आपने कहा कि स्थानिक आमदार होना चाहिए, तो आपकी नजर में कोई ऐसा कैंडिडेट है मुमरा कौसा के अंदर? 3 कैंडिडेट है, 3 कैंडिडेट। सब में पहले राजन गिरी साहब है। राजू अंसारी बहुत इंटेलिजेंट है सर, मैं बताना चाहता हूं। राजू अंसारी बहुत इंटेलिजेंट है। नजीमुल्लाह साहब का मैंने ये बोला ना आपको, हमको स्थानिक मांगता है, स्थानिक होना चाहिए। एक शानू पठान, अच्छा, शानू पठान की लड़की मर्जिया पठान बहुत इंटेलिजेंट है। मैंने उस बच्चे से पहले मैं बात नहीं करा था बच्चे से, जबकि मेरे बच्चे के साथ में पढ़ती हो। मैंने अभी उससे बात किया, उसका इंटरव्यू मैंने देखा हूं। वो लड़की बहुत इंटेलिजेंट है। हमारे पास हमारी बच्चियां बहुत पढ़ी लिखी है साहब, बहुत इंटेलिजेंट है, एंड शी इज पोस्ट ग्रेजुएट, समझे। वो यूपीएससी का एग्जाम दे रही थी। मतलब शानू पठान भी उम्मीदवार आपकी नजर में बिल्कुल है, हो सकते हैं? बिल्कुल है, क्यों नहीं हो सकता है करके। शानू काम कर रहे हैं, आप देखो तो शानू काम नहीं कर रहे थे पूरे। आप देखो 2 साल 2.5 साल जो ये था तुम्हारा लॉकडाउन था, उसमें शानू पठान तो आपको रास्ते में दिख रहा था करके। अनाज बांट रहा है लोगों को, बिल्डिंगें जो ताला मार कर रखे थे उसने खुलवाया, ये सब शानू तो कर रहा था ना। तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि भाई आप देखो, हमका स्थानिक हमने 2009 में बाहर से लाया। हाँ, हमने बहुत मेहनत की है साहब, ऐसा नहीं है कि कोई उठ के उनको ये उठ के आ गए। मुमरा के लोगों ने, मैंने राजन गिरी साहब से बीच में मैंने हाथ जोड़ के माफी मांगा उनसे कि हमसे चुकी हो गई थी, हमसे गलती हो गई थी। जो 2009 में अगर हम राजन को सपोर्ट करते 100% वो जीत जाता था। लेकिन क्या होगा, हमने ये सोचा कि नहीं, एक बाहर से आदमी आएगा, पढ़ा लिखा इंसान आएगा, तो उसको हम काम करा देंगे। लेकिन आप देख रहे, मतलब आपको गलती का एहसास है? बिल्कुल मेरे को एहसास है, गलती का एहसास है करके। मैं क्यों बोलूं क्या नहीं है करके मतलब विधायक साहब जितेंद्र अहवाल साहब को आपने सपोर्ट करके गलती की? अरे भाई, आपको ये सोचना चाहिए था, आपने तो पढ़े लिखे लोगों को और कभी आपने पास नहीं किया। अब हमेशा आप देखते हो कि भाई यहाँ के जितने भी जो आप सोशल एलिमेंट्स है आपके साथ में हो गए करके। इलीगल काम आज भी जोर में चल रहा है, ड्रग्स का काम आज भी जोर में चल रहा है। मुझे एक बताइए, आमदार साहब ने हमारे, मैं उनकी इज्जत करता हूं, समझे, मेरे पुराने दोस्त थे वो, पहले जब आमदार नहीं थे। मुझे एक आप ईमानदारी से बात बताइए, एजुकेशन पे कभी हमारे आमदार साहब ने बात किया है क्या? मुसलमानों की बदहाली पे, इकोनॉमिक पे कभी बात किया है क्या? कौन सी बात आपने किया है, मेरे को बताइए ना। कौन सी बात आपने मुसलमानों के यहाँ पे की? वो एक ही बात चल रही है, मैंने काम किया। क्या काम किया मेरे को बता दो, चलो क्या काम किया? हॉस्पिटल, आपके आने से पहले वो हॉस्पिटल का काम चालू हुआ था। ये रोड आप देख रहे हो, ये कनेक्टिंग रोड किधर जा रहा है पता है? हॉस्पिटल की बात की तो मैं आपको याद दिला दूं कि हॉस्पिटल अभी पूरी तरीके से चालू भी नहीं हुआ और उसके निजीकरण की बातें सामने। अरे वो सब प्राइवेटाइज हो गया, आपको बता रहा हूँ। ये आप देख लो ना, टोरेंट की क्या हालत है। मेरे घर का बिल मुश्किल से 3,000 4,000 रुपए आता था, 4,000 4,500, समझे, तभी ऐसा। आज घर का बिल मेरे 10,000 11,000 12,000 आता है। तो मैं क्या फैक्ट्री चला रहा हूँ? तो यानी कि आप भी मानते हैं कि आगामी चुनाव के अंदर, विधानसभा चुनाव में टोरेंट जो एक बड़ा फैक्टर बन गया? बिल्कुल बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। आपने तो वादा किया था कि हमारी हुकूमत आएंगे तो हम उसको आने नहीं देंगे, उसको कैंसिल कर देंगे। शमीम खान साहब किधर है अभी, कहां चले गए? आपने वादा किया था कि अगर टोरेंट आएंगे हमारे लाश पे से गुजरना पड़ेगा, और आप बात को बदली करते हो और फिर गुना धोने चले जाते हो आप उम्रा करने। हाँ, पाप धोने जाते हो क्या? आप ईमानदारी से बोले ना, हाँ ये मैंने बोला था करके, फिर आप बोलते मैंने ये नहीं बोला, तोड़ मरोड़ के बोला गया। ये कौन सी बात है यार? मुसलमान आज यहाँ पे बेचारा, गरीब मुसलमान नहीं खाली, यहाँ सारे लोग परेशान है, चाहे किसी भी मजहब के हो। टोरेंट से परेशान है लोग, हॉस्पिटल से परेशान है लोग, कहां जाएंगे यार बीमार? आज मेरे को स्कूलों की हालत देखो ना, वो एक स्कूल है उसको सिस्टम से नहीं है करके। तो हमारे आमदार साहब ने कभी भी एजुकेशन के ऊपर बात नहीं किया। उसकी वजह क्या है मेरे को बताओ? हम लोग यूनाइट नहीं है। अब एक बात बताना मैं आपको चाहता हूं, हम लोग अगर यूनाइट होते, कोई भी पॉलिटिशियन हमारे आगे नहीं जा सकता सब। अभी आप देख लो, हमारे में बोरा कम्युनिटी है जिसको हम बोरी लोग बोलते हैं। नूर भाई, जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले अखबारों के अंदर मतलब ये खबर छपी थी और सोशल मीडिया पे भी काफी वायरल हो रही थी ये खबरें कि एनसीपी के
काफी नगर सेवक जो शिंदे गुट में शामिल होने जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि कितनी सच्चाई है इन बातों में? आपको लगता है क्या आने वाले दिनों में इलेक्शन से पहले बहुत फूट फूट होगी एनसीपी पार्टी के अंदर और शिंदे गुट के अंदर, मतलब शामिल हो गए एनसीपी सब के मेरे से नेता? ज्यादा तो आपको क्या आप लगता है? मेरे से ज्यादा आप समझदार हो, आपको पत्रकार हो, आपको मालूम होना चाहिए। 100% होगी, क्यों नहीं होगी करके। हर आदमी को डेमोक्रेसी, हमारी कंट्री जो है सब में बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है वर्ल्ड के अंदर। हर आदमी का हक है, कोई भी किधर जा सकता है। कल मेरे को भी ज्वाइन करना है शिंदे साहब के साथ में, मैं भी ज्वाइन हो जाऊंगा करके। अगर आप इनको अगर ज्वाइन होना है कल एनसीपी में, ये ज्वाइन हो जाएंगे करके। अगर इनको बीजेपी में ज्वाइन होना है तो बीजेपी में जाए। हर आदमी का अपना हक है, कहीं भी जा सकता है। आप उसको थोड़ी बांध के रख सकते हो। उसको लगेगा जहां मेरा फायदा होगा, जहां से मैं अपनी सिटी का फायदा करा सकता हूँ, जहां से मैं अपनी सिटी का फायदा करा सकता हूं, जो बदाली है, तो आदमी वहां चले जाएगा करके। समझे? आने वाले टाइम में आपको बहुत कुछ मालूम पड़ेगा। अभी आमदार का इलेक्शन आएगा, आपको पता चलेगा कि आपके इलेक्शन इतना इजी नहीं रहेगा अच्छा, करके। ये जो आमदार का इलेक्शन मतलब आने वाला है, लगभग 1 साल का समय बाकी है, तो क्या लगता है कि मतलब कुछ परिवर्तन आएगा कलवा मुमरा के अंदर? मतलब जो जिस तरीके से राजनीतिक समीकरण बदले, उससे आपको लगता है कि बदलाव आएगा शहर के बिल्कुल अंदर? बदलाव आएगा। एक बात सुन लीजिए, अगर जो कम्युनिटी यूनाइट है, जो कम्युनिटी अगर यूनाइट होती है, उसके सामने लोग झुकते हैं। आपको देखो, बोरी बोरी 5 लाख बोरा बोरा जो है भारत के अंदर है, वो लोग यूनाइट है। पूरे वर्ल्ड में जहां भी बोरी रहते हैं, वो एक अमीर को मानते हैं, जो सैयदना साहब है। समझे? अभी मुफद्दल साहब उनके अमीर है, उनको मानते हैं। कहीं भी बोरी रहता है पूरे वर्ल्ड के अंदर। और भारत के अंदर 5 लाख की आबादी, 5 लाख की आबादी, एक अमीर, एक को फॉलो करने वाले। आप देख लीजिए, मोदी जी वहां चले गए, उनकी एक स्कूल की ओपनिंग थी, उसके अंदर चले गए। फडणवीस साहब उनके पास पहले जाके उन्होंने सीसी दिया। अभी 4 दिन पहले फडणवीस साहब ने उनका फेस 4 बोरी मोहल्ले का ओपनिंग किया। हमारे सीएम जो है एकनाथ शिंदे जी, अभी 8 दिन पहले मुफद्दल साहब को मिलने गए। साहब, आपका कहने का ये मतलब एक ही एकता बात में में बड़ी ताकत होती है। ऑफकोर्स 30 करोड़ की हमारी आबादी है, 25 करोड़ की हमारी आबादी। चिल्ला रहा है मुसलमान 25 करोड़ है, 30 करोड़ है। अरे हमारी इज्जत ही नहीं है, हमारी कोई इज्जत नहीं है। आज देखो ना, 5 लाख की इज्जत है और 30-35 करोड़ की जो इज्जत नहीं है। मतलब आज बीजेपी को हमारे वोटों की जरूरत नहीं है, लेकिन वो जानते हैं कि एक अमीर है, एक आवाज कर देगा, वोट उधर ही गिरेंगे। हमारी आज 30-35 करोड़ के अंदर हमको कुछ, हाँ, उल्टा हम लोग जा जाके झुक रहे। और मोदी जी ने वहां बहुत अच्छी बात किया कि आप हमको पीएम मत बोलो, सीएम मत बोलो, मैं आपका घर का आदमी हूं, मैं आपका घर का आदमी हूं। क्यों? क्या वो आप जब बोरियों के वहां प्रोग्राम होते थे गुजरात में, वो सीएम भी थे, तो वहां मोदी जी वहां जाते थे करके। तो कोई किसी के साथ जा सकता है। आप जब ताकत बताओगे, आपकी यूनिटी बताओगे, आपके बाद आके झुक जाएंगे लोग। लेकिन यहाँ तो क्या हाल में, हमारी कौम तो ऐसी होगी, बटी हुई कौम है, कोई इधर है, कोई उधर है, कोई उधर है। अभी आप यहाँ इलेक्शन के लिए खड़े हो जाओ, आपके पैर खींच के गिरा देंगे साहब। तो ये जो यूनिटी होना चाहिए। एक तरफ से आप नूरू भाई कहते हैं कि मतलब हमारी कौम के अंदर मतलब एकता नहीं है, समझे ना, और दूसरी तरफ आप ये भी कहते हैं कि मतलब बदलाव मतलब देखने को मिलेगा आने वाले समय में। आप दोनों ही बातें कह रहे हैं, तो क्या लगता है, मेरा आपसे अभी भी वही सवाल है कि आगामी विधानसभा के चुनाव के अंदर परिवर्तन होगा? बिल्कुल होगा, राजनीतिक जो है परिवर्तन होगा? बिल्कुल होगा। आप देखिए, यहाँ से इलेक्शन लड़ा जाएगा। अभी पहले जो है हमारे शिंदे साहब जो है हमारे आमदार साहब को सपोर्ट करते थे। अभी आप 2019 का ही देखो ना, वो दीपाली सैयद अगर नहीं खड़े होती तो मामला कुछ और होता साहब। फैजी साहब को 8 दिन में 33,000 वोट कम नहीं होते साहब, बिगैर पैसे के। क्या खर्चा हुआ उनको पूछो और कैलकुलेशन करो, क्या वोट के पीछे कितना खर्चा आया करके। तो जब क्यों हाल में कि मुमरा के लोग यूनाइट हो गए। और मैं एमआईएम के लोगों को सलाम करता हूं। एमआईएम के जो कैडर्स है, उन्होंने एक पैसा नहीं लिया, एक फैजी साहब से पैसा नहीं लिया, उन्होंने फुल सपोर्ट किया करके। फैजी साहब के वोट नहीं थे साहब, वो ये एमआईएम के वोट गिरे इधर, क्योंकि ये गुंजन से वहां से छोड़ के निकल गया था गुंजन, तो इन्होंने उसको सपोर्ट किया करके। आज भी अगर यहाँ पे यूनाइट होगा, अगर यूनाइट होगा, बैठ के बात करना चाहिए। हमको लगता है कि भाई हमारे यहाँ से फलाना आदमी निकल सकता है, उसको सपोर्ट करना चाहिए करके। तो हमारे पास स्थानिक में भले अगर कोई कलवा का आता है हावे लड़ने के लिए, वो भी स्थानिक है। कलवा मुमरा एक ही है, कलवा मुमरा एक ही है। वहां से भी कोई आता है आगे लड़ने के लिए, हम सपोर्ट करेंगे। या नहीं तो हमारे पास तो मैंने बताया, एक राजन किनी साहब है, एक अपना राजू अंसारी है, और दूसरा जो है शालू पठान है।
ये 3 हमारे पास है। शानू की लड़की बहुत इंटेलिजेंट है, आपको बताना चाहता हूं। हमारी लड़कियों को कम मत समझो साहब, हमारी लड़कियां बहुत इंटेलिजेंट है, मैं ये बताना चाहता हूं। आज के मौजूदा माहौल के अंदर और राजनीति के बदलते हुए समीकरण को देखते हुए और आगामी विधानसभा चुनाव को लेके आप शहर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे नूरू भाई? मैं शहर की जनता से यही अपील करूंगा, अगर आप मुमरा को बेहतर बनाना चाहते हो तो आपको यूनाइट होना पड़ेगा, सबको एक जैसा होना पड़ेगा, यूनाइट होना पड़ेगा और यूनाइट होकर आपको लड़ना पड़ेगा इलेक्शन। अगर आप बिखर के लड़ोगे तो आपका कोई फायदा होने वाला नहीं है, समझे। दूसरों का फायदा होगा, आपका नुकसान होगा करके, और आज तक नुकसान हम भुगतते आ रहे करके। अभी भी मुमरा के लोगों को अपने बच्चों की फिक्र नहीं है साहब। आज बच्चे तुम्हारे ड्रग्स में, हर गलत काम में तुम्हारे बच्चे चले गए करके। इलीगल ढला कैसे चल रहा है, ना कमिश्नर कुछ एक्शन ले रहा है, ना वार्ड ऑफिसर एक्शन ले रहा है, क्योंकि पॉलिटिकल सपोर्ट है उनको, या बिंदा चलने दो। तो आपके इलाके में आप ही खुद खराब कर रहे करके, अगर आप बचना चाहते हो तो आपको यूनाइट होना पड़ेगा, यूनाइट होकर लड़ना पड़ेगा आपको। तो दोस्तों, ये थे शहर के चर्चित समाज सेवक नूरुद्दीन नाइक साहब, जिनसे हमने बात की मुमरा कौसा के बदलते हुए राजनीतिक समीकरण को लेके और आगामी विधानसभा चुनाव के अंदर क्या सत्ता परिवर्तन होगा, यहाँ के लोगों के सोच में बदलाव आएगा, वो किसे अपना आमदार चुनते, इसी विषय पे हमने बात की। और नूरुद्दीन नाइक साहब ने बड़े ही मुखर हो गया और बड़ा सटीक हमारे सवालों का जवाब दिया, और हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। तो इसी तरह की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए मुमरा टाइम। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के अपना ख्याल रखें। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान।